जय श्री राम दोस्तों। अपने राजस्थान श्री गंगानगर के अंदर एक नन्ही सी बच्ची, प्यारी सी फूल सी, जब ये संसार में आई थी, अब तक इनको ये बच्ची को ये पता नहीं कि दुनियादारी क्या चीज़ थी। बच्ची ने किसी के बारे में कुछ सोचा समझा भी नहीं था, सिर्फ उनका पढ़ाई से ही मतलब था। क्योंकि ये बच्ची हमारे जैसे भाई की थी और मान लीजिए हम सब की थी। आज तक किसी पार्टी का नेता, जिन दरिंदों ने इस बच्ची के साथ हैवानियत की हदें पार कर चुके थे, उनको मौत के घाट उतारने का अब तक कोई भी नेता ने भाग नहीं लिया। क्योंकि ये बच्ची हमारी थी, ये बच्ची जनता की थी, ये बच्ची गरीब की थी। अगर ये बच्ची किसी नेता अधिकारी की होती तो अब तक उन जिहादियों को, उन दरिंदों को अब तक सज़ा मिल चुकी होती। यही हमारे देश हिंदुस्तान का दुर्भाग्य है। इसीलिए दिन रात हर दिन यह घटना बढ़ती ही जा रही है। क्योंकि इज्जत किसी गरीब बच्ची की लूटी गई है, कोई नेता और किसी अधिकारी की नहीं। नेता और अधिकारियों के पास तो सुरक्षा गार्ड खड़े होते हैं। हमारे तो सुरक्षा कर्मी नेता और प्रशासन के भरोसे तो खड़ी है जनता। इन पर दिनों दिन जनता का विश्वास उठता जा रहा है। तो हम सबको ये प्रयास करना होगा, हम पूरे राजस्थान वासियों को और पूरे हिंदुस्तान वासियों को, कि प्रशासन को जगाना होगा। जगाने के लिए हम सबको मिलकर संघर्ष आंदोलन करना होगा, तब जाके उन दरिंदों को कड़ी से कड़ी सज़ा या मौत के घाट उतारा जा सकता है। हमारी और आपकी ताकत से। प्रशासन तो सोया हुआ है। भजनलाल जी, मोदी जी, अमित शाह जी और योगी जी को भी ये गंगानगर वाली घटना के बारे में पता चल चुका है, फिर भी ये कोई एक्शन नहीं ले रहे हैं। और इनका नारा है बच्ची पढ़ाओ बच्ची बचाओ। वो कर्म हम सब मिलकर कर रहे हैं। बच्ची को जन्म भी दे रहे हैं, बच्ची को पढ़ा भी रहे हैं। जब बच्ची घर से जाती है स्कूल कोचिंग के लिए, तो शाम को ये पता नहीं कि बच्ची हमारी घर सकुशल पहुंचेगी। ऐसा माहौल हमारे हिंदुस्तान में बना हुआ है, बन चुका है। बच्ची 3 साल की हो, 2 साल की हो, 8 साल की हो, अरे कैसे इंसान हो तुम, कैसे दरिंदे पैदा हो गए इस धरती पे। मुझे इस घटना को सुनकर मेरा खून बड़ा खौलता जा रहा है। मुझे ऐसा गुस्सा आ रहा है कि बीच चौराहे के अंदर इन 32 दरिंदों को सरेआम सरे राह पेट्रोल छिड़ककर आग लगा दी जाए और फिर आग को पानी की बाल्टी डालकर आग को शांत या बुझाया जाए। फिर जो यद जले होते हैं
इनकी चमड़ी ऊपर से जल जाती है। फिर उसके ऊपर मिर्ची का पाउडर और टाटा साल्ट नमक डाला जाए डेली। इसको मौत, इसको फांसी या एनकाउंटर नहीं, उसमें तो क्या पता चलेगा। गोली में तो 1-2 मिनट 5-10 सेकंड का काम, फांसी में 2-4 मिनट का काम। ऐसी सज़ा नहीं। जिस तरह वो बच्ची तड़प रही है, तड़पती रही है, और सोशल मीडिया पे उस बच्ची का स्वर्गवास भी, भगवान के घर भी चल बसी है। बड़ी दुख की बात है। तो हम सबको मिलकर प्रशासन और सरकार के भरोसे तो हम बैठे रहेंगे। आए दिन हमारी बहन बेटियों के साथ ऐसे जघन्य अपराध होते रहेंगे। और क्या हमारे देश में सब पैसों के भिखारी हैं जो कोर्ट में बैठे हैं, जो जनता के रक्षक हैं, उसको हम खाकी वर्दी वाले कहते हैं। अरे भाई कुछ तो शर्म करो। कहाँ लेके जाओगे इतने पैसे, इतने रुपये? क्या जरूरत है तुम्हारे को इतने पैसे और रुपये इकट्ठे करने का? साथ जाएगा तुम्हारी आने वाली नस्लें ऐसी पैदा होंगी तुम सोच भी नहीं सकते। तुम्हारे को सरकार ने न्याय के लिए बैठाया है, जनता की सुरक्षा के लिए बैठाया है, और तुम ही दो चंद पैसों के लिए पता नहीं दोषी को निर्दोष बना देते हो, निर्दोष को दोषी बना देते हो। जितना बड़ा क्राइम होता है उतनी बड़ी रकम लेते हो। मुझे 5 लाख चाहिए, मुझे 10 लाख चाहिए। अरे क्या करोगे? इंसान बना के भेजा है भगवान ने। तुम सदाई एसपी, डीएसपी, थानेदार, वकील नहीं रहोगे कोर्ट में। ये जिंदगी पानी का बुलबुला है, खाली हाथ जाएंगे, खाली हाथ आएंगे। तुझे न्याय करने के लिए उस जगह पर, उस कुर्सी पे बैठाया गया है कि ताकि जनता को न्याय मिले। मगर तुम वो भूल गए सब। पैसे रुपये। अरे तनख्वाह भी बहुत देती है सरकार तुम्हारे को। आज हिंदुस्तान के अंदर लाख रुपये से तो कम किसी कर्मचारी की तनख्वाह नहीं है। एक मजदूर बेचारा 10-20 दिन महीने में दिहाड़ी करता है, 10-12-15 हज़ार रुपये बनता है, तो वो भी अपना जीवन यापन करता है। जरूरी नहीं है आपको लड़कियों की शादी में 1-2 करोड़ रुपये लगाना, 5-5 बीघा के अंदर टेंट लगाना, अनेक प्रकार की मिठाइयाँ बनाना, क्योंकि तुम्हारे पास सब पैसे रिश्वत के आए हुए। अरे जरा सोचो भाइयों। तुम पढ़ लिख कर, तुम्हारे को हिंदुस्तान की सरकार ने न्याय के लिए तुम्हें ये पद दिया है, तुम्हें ये वर्दी मिली है, तो तुम उस कानून के हिसाब से उन दरिंदों को जो ऐसे जघन्य अपराध करते हैं उनको सरेआम बीच चौराहे पे पेट्रोल डालकर आग लगाई जाए। सबको मेरे देशवासियों से यही अपील करना चाहूँगा, ऐसे दरिंदों के लिए दया नहीं बरतनी चाहिए। चाहे वो दरिंदा किसी का भी हो, दरिंदे के साथ जो दरिंदे ने जो दरिंदगी की है उनका एक ही इलाज होना चाहिए, पेट्रोल छिड़क कर आग लगा दी जाए। तो उसको तड़फा कर उसकी जिंदगी को ख़त्म किया जाए, तड़फा कर, ताकि और भी ऐसे हवस और शैतान और जानवर हमारे देश में बहुत घूम रहे हैं।
उनको भी ये पता चले कि ऐसा हम ये कार्य करेंगे, ऐसा हम ये कांड करेंगे, ऐसा हम ये अपराध करेंगे तो ऐसी ही सज़ा हमको मिलेगी। तो उसका 7 जन्म तक भी, 7 पीढ़ियों तक भी ऐसा अपराध करने का, ऐसा जघन्य कांड करने का नहीं सोचेगा। सबको मेरी ओर से राम राम भाई। मैं झुंझुनू राजस्थान से भगत प्रभु दयाल चौहान। किसी इस वीडियो में किसी को ठेस लगी हो उसके लिए भगवान से माफ़ी मांगें और भगवान सबका भला करेगा, सबका भला करता ही रहेगा। जय गुरु गोरखनाथ की। सबको मेरी ओर से जय श्री राम।